नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। गंदा कल्चर, बॉलीवुड जिम्मेदार। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि मुद्दा बड़ा गर्म है और मुद्दा है महाराज अनिरुद्धाचार्य से जुड़ा। एक बार फिर बॉलीवुड को लेकर अपने तीखे बयान से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य चर्चा में है। बॉलीवुड से मन में गंदगी आती है, बॉलीवुड शराब को बढ़ावा दे रहा है, बॉलीवुड के कारण ही घर में महिलाओं के साथ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें खुले मन से की गई है। बॉलीवुड पर ये बड़े बड़े प्रहार किए हैं संत और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने। कब, कहां और किस संदर्भ में ये बयान सामने आए हैं, आपको पूरी स्टोरी समझाएंगे। साथ ही एक महिला का दर्द भी दिखाएंगे जिसके दर्द को सुनकर अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड को आड़े हाथ तो लिया। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या सच में सामाजिक बुराइयों के बॉलीवुड ही जिम्मेदार है या फिर जबरदस्ती बुराइयों का ठीकरा बड़े पर्दे पर फोड़ा जा रहा है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बॉलीवुड को लेकर तीखा बयान। शराब का विरोध हम लोग करते हैं तो बॉलीवुड के लोग, कुछ न्यूज वाले हम लोगों को कहते हैं कि आप संतों का ही विरोध करने लगते हैं। शराब का चक्कर, क्या बॉलीवुड जिम्मेदार? सोचिए, बॉलीवुड के लोग क्या कहते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। अब बॉलीवुड वालों से बोलो कि तुम्हारी शराब के चक्कर में ये बहन का घर बिगड़ गया। अब बताओ, जो पैसा शराब में खर्च होता है वो गरीब में क्यों नहीं बांट दिया जाए? दरअसल हरियाणा के करनाल की एक महिला पति की मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंची। करनाल के रायसन में ब्याही इस महिला का नाम मिथिलेश है, जो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव की है। उसकी करीब 8 साल पहले शादी हुई, 2 बच्चों की मां है। लेकिन दरबार में आते ही महिला ने बताया कि पति शराब पीकर आए दिन उसे पीटता है, जबरदस्ती उसे शराब पिलाने की भी कोशिश की। मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी, पी के बहुत मारता है। और मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। अपनी व्यथा सुनाते वक्त जब पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी तो महिला की तकलीफ सुनकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिला की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यही नहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपील की है कि लोग समझें कि समाज में ये समस्याएं कहां से आ रही हैं। इसके जिम्मेदार लोग बॉलीवुड वालों से सवाल करें, उन्हें रोल मॉडल ना माने। शराब का प्रचार कौन करता है? बॉलीवुड करती है। तो शराब पीना कितना नुकसानदायक। देखो, ये लड़की का जीवन खराब, इसके 2 बेटे हैं, वो भी अब क्या भविष्य होगा उनका। अनिरुद्धाचार्य की ओर से बॉलीवुड पर फटा शराब बॉम्ब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई समाज में शराब की लत और महिलाओं से मारपीट का कारण बॉलीवुड है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। गंदा कल्चर, बॉलीवुड जिम्मेदार। अनिरुद्धाचार्य का बॉलीवुड पर प्रहार है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो शराब का चलन बढ़ रहा है, जो गंदी सोच आ रही है, वो बॉलीवुड की वजह से आ रही है। तो क्या वाकई में बॉलीवुड जिम्मेदार है या फिर बॉलीवुड वो दिखाता है जो समाज में होता है? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अपने मेहमानों को परिचय करा देता हूं। आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी हैं हमारे साथ, अनिरुद्धाचार्य के समर्थक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया लाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी रहेंगे। मानसी गुलाटी हमारे साथ मॉडल है, वो हमारे साथ रहेंगे। मीनाक्षी शर्मा मॉडल है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। दिलीप यश वर्धन फैमिली काउंसलर है और इस पर हम बात करेंगे। तो सवाल यही है कि बाबा वर्सेस बॉलीवुड, नशे ने उजाड़ा परिवार, अनिरुद्धाचार्य का जुबानी प्रहार, गंदे कल्चर पर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले मैं एक रिएक्शन पहले लेना चाहूंगा आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी से। आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी, आपने सुना बाबा अनिरुद्धाचार्य जी को। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी जो कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं कि बॉलीवुड ही जिम्मेदार है? बॉलीवुड की वजह से ये समाज में ये चीजें सामने आ रही हैं, शराब पी रहे हैं, बॉलीवुड की वजह से पी रहे हैं लोग?
जी राधे राधे जी। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा है एकदम सत्य कहा है। बॉलीवुड से ही हमारे समाज में गंदगी फैलती है। जितने भी रेप केसेस होते हैं ये बॉलीवुड की वजह से होते हैं। और हमारे भारत में जो ओल्ड हाउस है, ये ओल्ड हाउस हमारे भारत की देन नहीं है, ये बॉलीवुड से ही ये कल्चर आया हुआ है। और बॉलीवुड में जो गंदगी है, छोटे कपड़ों को पहन करके उत्तेजित करना, जो लोग देखते हैं उत्तेजित होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, घर घर में आज सास बहू के झगड़े होते हैं। वो सिर्फ यही कारण है कि जो देखते हैं आप तो वो उनको सास नहीं चाहिए, उनको सास नहीं चाहिए। देखती हैं फिल्मों में कि सास ली और ओल्ड हाउस में डाल दी। आज हमारे देश में घर घर में हो रहा है और ये दुख की बात है। चल मैं लौट रहा हूं जल्दी से। कन्हैया से रिएक्शन ले ले। तो कन्हैया आपके साथ लोग जरा पूछे मथुरा के लोग क्या मानते हैं, क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए जेपी, मथुरा के लोगों से बात करते हैं। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि बॉलीवुड शराब के कल्चर को बढ़ा रहा है जिसकी वजह से घर भी टूट रहे हैं, तो इसे कैसे आप देखिए मेरा मानना है जहाँ तक जब बॉलीवुड गंदगी फैला रहा है, बिग बॉस गंदगी फैला रहा है, तो अनिरुद्धाचार्य जी वहाँ क्यों मिलने जाते हैं? जी। क्यों वहां से पैसा बटोर रहे हैं? अरे पैसा मिलता है तो ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा है तो वो गलत है। जब बॉलीवुड बिग बॉस गलत है तो अनिरुद्धाचार्य जी क्यों जाते हैं वहाँ? क्या मतलब है इनका? ये कभी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, कभी सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, फॉलोअर के लिए ऐसे अनर्गल बातें करते ही रहते हैं। ये आप कैसे देखते हैं? तो वो आंतरिक रूप से अनिरुद्धाचार्य ने कहा है वो ठीक भी है। ये जो फिल्मी बॉलीवुड है एक समाज में विकृति फैला रहा है, इनको अच्छी अच्छी फिल्में बनानी चाहिए जिससे समाज में सुधार का काम हो। कैसे देखते हैं आप युवाएं और ये बात उनकी कहीं तक सत्य भी है, परंतु उन्हें भी इन सब चीजों से कहीं तक दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ही वहां पहुंचेंगे तो आप उसका अगर बाद में विरोध करेंगे तो उसका सनातन किस तरफ जाएगा? देखिए जेपी, क्योंकि वो बिग बॉस में भी गए थे, कई शो में गए हैं। महाराज जी कैसे देखते हैं आप? अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि शराब को बढ़ावा बॉलीवुड दे रहा है और जो घर टूटने का कारण है वो ऐसा है जो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं ना, ये जितनी ही अश्लीलता समाज में फैली हुई है, बुराइयां फैली हुई हैं, टोटल बादी उससे इनका बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार समाधान है? नहीं, समाधान तो नहीं है, लेकिन बहिष्कार तो करना चाहिए ना। अनिरुद्धाचार्य कभी माँ बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी सनातन धर्म पे उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी राष्ट्र पे उल्टा सीधा बोलते हैं। आनंद मूर्ति प्रिया, वही मेरा सवाल था लेकिन पब्लिक ने पूछ लिया। ये एक सवाल है बाबा, देखिए बिग बॉस पहुंच गए, वहां मंच पर गए और हालांकि वो शामिल नहीं हुए लेकिन वहां मंच साझा किया। वही बिग बॉस जहां सबसे ज्यादा माना जाता है फुहड़ता होती है, वही बिग बॉस जहां माना जाता है कि गाली गलौज होती है। आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी, आपसे मेरा सवाल है, जल्दी से जल्दी। जी 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 देखिए, ये जो बिग बॉस है इसमें कुछ चीजें अच्छी भी है तो कुछ चीजें बेकार भी है। उसमें काफी चीजें बेकार है जो की आवश्यकता है। उसमें फूबड़पन करना, गाली गलौज करना, ये सब चीजें क्या है, ये बच्चों पर गलत असर डालते हैं। अरे बाबा क्यों चले गए फिर? बाबा आप ज्ञान दे रहे हैं, बाबा क्यों चले गए थे? अनिरुद्धाचार्य जी देखिए वो तो संत है, वो तो सेवा में जाते हैं, उनको बुलाया था तो बॉस में संत सेवा करें। छोड़िए, मानसी गुलाटी हमारे साथ मॉडल, एक रिएक्शन में आऊंगा फिर आपके पास। मानसी गुलाटी जी कैसे देखते हैं? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि बॉलीवुड गंद फैलाता है, बॉलीवुड की वजह से लोग शराब पी रहे हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है जी, बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी ऐसा लगता है। बट मैं एक ही बात बोलूंगी, जब आप ये आर्ट और ये क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो, मूवीज इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता उनको ऐसा बोलना चाहिए। और उनको तो अपने बात पे ही कोई वो नहीं है, कभी वो किसी के बारे में बोल रहे हैं, कभी वो किसी के बारे में, जिस तरह से अभी वो बता रहे थे मथुरा से। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा, क्योंकि साधु संतों का बहुत ही एक हम उनको लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स है, तो उनको थोड़ा सा सोच समझ के बात करना चाहिए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि उनको मर्यादा में बात करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है,
लेकिन उनको थोड़ा सा सोच समझ के, नहीं, मैं बता देता हूँ मानसी गुलाटी जी। एक महिला गई और महिला ने अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि उसका जो हस्बैंड है उसे शराब पीकर पीटता है। वो हरियाणा के में थी, रहने वाली, पीछे से मुजफ्फरनगर की थी। तो उसके बाद में कहा कि ये जो शराब का चलन है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी देन है बॉलीवुड। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कोई बॉलीवुड और ये तो कोई हॉलीवुड या कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये उनकी गलत सोच है। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और हकीकत यही है कि वो भी कितने शोज में जाते हैं। अभी भी पीछे कोई लाफ्टर शेफ का कोई शो था, वहां भी वो गए हुए थे। अगर आपको इतना ही अगर बॉलीवुड से प्रॉब्लम है तो आपको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप एक जगह पे आके खड़े हो जाइए। बट अगर वो इस तरह का रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये तो है ना, बॉलीवुड को, फिल्मों को समाज का आईना माना जाता है, लेकिन अब समाज में जो सारी चीजें होती है वो क्या है? बॉलीवुड में क्या फिल्म कलाकार क्या शराब का प्रमोशन नहीं करते हैं? कितनी फुहड़ता नजर आती है, कितने ऐसे सीन आते हैं, ऐसे दृश्य आते हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं बैठकर देख सकते। तो सवाल भी बॉलीवुड पर तो उठता है ना। बोल रही हूँ, हाँ। बिल्कुल उनके वो कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने बोला है, इतना अगर आपको प्रॉब्लम है तो इतने सारे शराब के ठेके सब कुछ सब बंद करवा दो। अगर आप सीधा एक बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हो, मतलब ये तो गलत है। आप पहले अपने घर पे समझाइए ना। अगर आपका पति और मैं जल्दी से एक रिएक्शन मीनाक्षी शर्मा का ले लेता हूं, मॉडल है, वो हमारे साथ जुड़ी है, फिर मैं यतिमा चेतनानंद सरस्वती का रुख करूंगा। मीनाक्षी जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इसका आंसर मैं ये देना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन वैसा ही है कि पहले मुर्गी आया या अंडा, कि पहले मुर्गी आया या अंडा आया। मतलब कि क्या सोसाइटी में जो चल रहा है वो मूवीज दिखाती है, या मूवीज को देखने के बाद लोग क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत पहले से ही रही हैं। आप देखें, समुद्र मंथन में मंदिरा निकले थी तो उस टाइम बॉलीवुड नहीं होता था। तो आप ये बोले कि नहीं मूवीज की वजह से ऐसा हो रहा है, गलत है। मदिरा लोग पहले भी पीते थे, दुशासन पीता था, दुर्योधन पीता था। क्या उस टाइम मूवीज होती थी? नहीं। लेकिन क्या वो मदिरा नहीं पीते थे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि बॉलीवुड की वजह से ये सब हो रहा है? बॉलीवुड वही दिखाता है जो सोसाइटी में चल रहा है। मैं मानती हूँ बॉलीवुड अपनी टीआरपी के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। बट अगर आप बॉलीवुड को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। चले, मैं लौटूंगा। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, आप मानती हैं क्या बॉलीवुड जिम्मेदार है जो लोग शराब पी रहे हैं? क्या आप मानती हैं कि जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं समाज के अंदर, बॉलीवुड जिम्मेदार है? देखिए जेपी जी, 100% नहीं कहा जा सकता कि बॉलीवुड जिम्मेदार है, लेकिन इसको 100% जैसे 100% कहा नहीं जा सकता, इसी तरीके से 100% नकारा भी नहीं जा सकता। उसका बहुत स्पष्ट कारण है, जो कुछ हम देखते हैं उसका हमारे मानसिक पटल पर, हमारे मनोभाव पर एक प्रभाव पड़ता है। यंग एज के बच्चे देखते हैं और वहां से वो प्रोवोकेट होते हैं, और प्रोवोकेट होने के बाद वो पहले शौक पे लेते हैं, उसके बाद फिर वो व्यसन बन जाता है, उसके बाद लत बन जाती है, और उसके बाद फिर जीवन खराब होता है, अपना भी, परिवार वालों का भी, माँ बाप का भी, पति पत्नी का भी, रिश्ते खराब होने लगते हैं, और वो व्यक्ति किसी भी लायक नहीं रहता, समाज में किसी के भी योग्य नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ प्रतिशत जरूर है कि जो कुछ हम देखते हैं चलचित्र पर, उस पर कच्चा जो दिमाग होता है, जो कच्ची मिट्टी है, जो युवा है, उसके मन स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन बॉलीवुड के लोग तो मान ही नहीं है। अब आप देखिए, मॉडल है हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा, वो और मानसी गुलाटी, वो मानती है कि इतना असर नहीं होता है। देखिए जेपी जी, किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा, किसी भी, आप अगर मेमोरी की बात करें, अगर साइंटिफिकली इसको लें, तो पढ़ने से ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो हमारी स्मृति पटल पर कहीं अंकित रह जाती है। और बॉलीवुड नहीं मान रहा है, उसका कारण ये है कि वो लोग उस समाज का हिस्सा हैं, वो सच्चाई जानते हैं। ऐसा नहीं है कि गुप्ती जी या मीनाक्षी जी सच नहीं जानती, लेकिन चेतनानंद सरस्वती जी, माना जाता है बॉलीवुड तो वही दिखाता है जो समाज में हो रहा है, हमेशा वो नहीं दिखाता। हाँ। बॉलीवुड ने कश्मीर फाइल्स बनाने में कितने वर्षों लगा दिए। 1990 में
वहाँ नरसंहार हुआ, और हमने कब देखा 2024 में, तो हमेशा सच नहीं दिखाता या हमेशा वो नहीं दर्शाता। बॉलीवुड बहुत सारी चीजों को अपने उस परिप्रेक्ष्य में दिखाता है जिसमें मनोरंजन। मीनाक्षी जी ये एक बड़ा सवाल है। बेशक कहा जाए कि देखिए जो समाज में होता है वो बॉलीवुड दिखाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मां चेतनानंद सरस्वती यही सवाल कर रही है। मानसी गुलाटी, मेरा सवाल आपसे। जी आपकी आवाज बहुत रही है। जी मानसी गुलाटी, मेरा सवाल यही था कि मां चेतनानंद सरस्वती जो हिंदू धर्मगुरु हैं, वो कहती है कि बॉलीवुड उतना नहीं दिखाता है समाज की, लेकिन समाज में जो चल रहा है वो नहीं दिखाता, बल्कि उसमें मिर्च मसाला एक परोसा जाता है और फिर कहीं ना कहीं समाज पर नकारात्मक असर पड़ता है। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उनकी बात को कर दें, लेकिन ये आप बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, सबको टारगेट करो। ऐसा तो है नहीं हम सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, चीजों को टारगेट करो। आप साधु संतों अच्छी चीजें आपको को समझाओ। कोई आपके पास आ रहा है, मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि उनको एक चीज को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनको अगर बात है तो सारी चीजें बोले। कहाँ बॉलीवुड मूवी कोई देखता भी, इसलिए तो सारी, कभी कोई कोरियन मूवी देख रहा है, कभी कोई, सबको बोलिए। फिर आप मानसी गुलाटी, देखिए असर पड़ता है। देखिए अगर आप देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं जोश आता है। उरी फिल्म आपने देखी, कितना लोगों ने देखा। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से, आपने देखा बहुत सारी फिल्में स्पोर्ट्स से जुड़ी बनती हैं, कहीं ना कहीं उनसे देखकर लोगों में जोश आता है, एक अच्छा आईना पड़ता है। अगर आप फिर थोड़ा रोमांस ये सब चीजें दिखाएंगे तो वो चीजें फर्क पड़ता है। आपने देखा बहुत सारे पंजाबी गाने, हरियाणवी गानों में लोग राइफल लेकर, थार गाड़ी लेकर, वही चलन समाज में आप देखने को मिल रहा है। देखा है नहीं देखा आपने? उसका इंपैक्ट है। आज के युवा कैसे करते हैं, कैसे रील बना रहे हैं थारों में घूम घूम कर ऊपर, तो ये चलन तो है ही ना। इंडस्ट्री का असर पड़ता है उस पर। इंडस्ट्री का चलन नहीं बोल सकते आप इसको, ये इंसान के ऊपर है अपने आप कि देखिए अच्छी चीजें भी लोग दर्शा रहे हैं, अच्छी चीजें भी लोग कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री का नहीं, आपकी सोच है कि ऐसा काम करके हमें आगे बढ़ना है। अगर आप शराब पी रहे हो तो इसमें इंडस्ट्री को क्यों ब्लेम कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो। चलिए मैं लौट रहा हूं। दिलीप यशवर्धन है, फैमिली काउंसलर है, उनसे एक रिएक्शन। दिलीप साहब, जो टीवी देखता है, टीवी का इंपैक्ट कितना पड़ता है आदमी के दिमाग पर? और दिमाग पर इसलिए भी असर पड़ रहा है क्योंकि बहुत चीजें फिल्मों में देखने को मिलती है, उसका असर होता है, लोग उसे अपनी रियल लाइफ में उतार लेते हैं। बहुत युवा ऐसा करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो जिस चीज को आप बॉलीवुड कह रहे हैं, उसको बॉलीवुड ना कह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड का मतलब सिर्फ सिनेमा हो गया। जबकि अब जो चीजें परोसी जा रही हैं वो सिनेमा के पर्दे तक सीमित नहीं है। उसमें आपका टेलीविजन भी है, OTT भी है, सोशल मीडिया भी है, और इन सारी चीजों पे जो दिखाया जा रहा है उसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री समाज में जो बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार है। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि बॉलीवुड इसके लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है इस देश का कानून, क्योंकि आप इस देश में जो भी करते हैं आफ्टर 1950, 26 जनवरी 1950 जब आपका देश के संविधान लागू हो गया, उसके बाद से इस देश में जो भी चीजें होती हैं वो किसी ना किसी लॉ से रेगुलेट होती हैं। कोई भी चीज जो पिक्चर के पर्दे पे दिखाई जाती है उसके पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, सेंसर बोर्ड उसका सर्टिफिकेशन करता है और वो सर्टिफिकेशन एक लॉ के अंतर्गत करता है। अगर सेंसर बोर्ड किसी चीज को दिखाने की परमिशन दे रहा है तो मैं ये कहूंगा कि इस देश में अगर कुछ गलत जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कानून है, बॉलीवुड नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड ने उसकी परमिशन इस देश के कानून से ली है। और देश का कानून क्यों परमिट कर रहा है? अगर कोई चीज ऑब्सीन है, कोई चीज सेक्सुअल कंटेंट है, कोई गलत चीज है, तो इसको परोसने की समाज में कानून इजाजत क्यों दे रहा है? सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता था। अगर आईना गलत तरीके से दिखाया जा रहा है तो दिखाने वाला जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उस दिखाने वाले को जो दिखाने की परमिशन दे रहा है वो ज्यादा जिम्मेदार है। इस बात पर अगर संज्ञान किसी को लेना है तो इस देश की सरकार को लेना चाहिए। और आप देखिए कि सर्टिफिकेशन का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। अब वो चीजें जो गाली गलौज, जो एक पर्दे के अंदर की बातें मानी जाती थी, वो OTT पर खुलेआम दिखाई जाती हैं। और छोड़ दीजिए, मैं पिक्चर को हटा देता हूं, अब जो जर्नल टीवी आप घर में देखते हैं उस पर जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं
कॉन्डोम्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, लिंगरीज के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, अंडरगारमेंट्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। क्या ये गलत नहीं है? दिलीप साहब ये मानेंगे, ये दिमाग पर तो असर करता है। पान मसाले को बढ़ा चढ़ा के दिखे दिलीप साहब, ये फिर बिल्कुल असर तो करता है ना। ये सारी देखते हैं, ये एक छोटा बच्चा अगर स्टाइल में डांस कर सकता है किसी हीरो को देखकर, फिर उसकी स्टाइल भी कॉपी करता है। शर्मा जी मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। ये सारी चीज देख करके बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जागृत होती है। जो 11 से लेकर के 16 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर समझ नहीं होती है, लेकिन जो नेचुरल है, कोई गलत सीन देख करके उनके शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को वो समझ नहीं पाते हैं। फिर उन रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, वो अब सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सोशल मीडिया जो जवाब देता है वो जवाब उनको गाइड नहीं करता है, वो मिस गाइड करता है और उनको गलत राह पर ले जाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चीजें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं, या जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जो सिगरेट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, शराब का एडवर्टीजमेंट करते हैं, पान मसाले का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ये युवाओं के ऊपर गलत इंप्रेशन डालता है। पिक्चर्स में, सीरियल्स में जो कॉर्पोरेट का कल्चर दिखा रहे हैं, जहां दारू पीना बड़ी आम बात हो गई है, लड़कियों का सिगरेट पीना बड़ी आम बात हो गई है, गाली गलौज देना बड़ी आम बात हो गई है, और बहुत बिल्कुल देखिए फिल्म को समाज का आईना माना जाता है, ऐसा नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू है। मैं जल्दी से लौटूंगा, आईना गलत हो गया, बिल्कुल आईना गलत हो गया। आनंद ये है, मैं लौटूंगा आनंद मूर्ति जी के पास जाऊंगा, जो आनंद मूर्ति प्रिया है, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन में कन्हैया से ले लेता हूं। कन्हैया जल्दी से एक बार लोगों से बात करिए। ये बाबा क्या सिर्फ जो बयान देते हैं सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए देते हैं, लेकिन इन बाबा की भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हजारों लोगों को कथा सुनाते हैं। फिर इनकी कथाओं का क्यों नहीं असर हो रहा है? फिर इनकी कथाओं से लोग क्यों नहीं सुधार ला रहे अपने जीवन में? देखिए बिल्कुल, जब भी बात करते हैं जो बयानबाजी हो रही है, क्या ये सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए, अपने लिए हो रही है, कि इसका कोई असर है? क्योंकि इनका लोगों में, समाज में एक मैसेज जाता है। देखिए इनका क्या मैसेज जाएगा, ये कभी माताओं के बहनों के बारे में बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं, कभी सनातन धर्म, अब बिग बॉस के बारे में बोल रहे हैं। जब बिग बॉस गलत है, हम भी मानते हैं गलत है, गलत हो रहा है उसमें, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं वहां? क्या ये लोग बोलते हैं, उसका मैसेज जाता है कि कैसे जाता है? कैसे? वैसे तो बहुत बड़े अपने आप में समाचार हैं, लोगों को भी सुधार करना चाहिए ना। इनको वैसे ही बात तो मैं मानूंगा इस बात को, जो भी कुछ कहते हैं इनको भी अंतःकरण से अपने आप में उसका पालन करना चाहिए। एक तरफ ये हमारी करते हैं तो इनको भी वहां नहीं जाना चाहिए। इनको भी अपने आप करना चाहिए। बिल्कुल अपने वक्तव्य में कुछ कहीं हद तक सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी वाणी से अगर ऐसे शब्द निकलेंगे तो फिर बिल्कुल चलिए लोगों की। आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद मूर्ति प्रिया जी, आप भी कथा कहती होंगी, आप भी लोगों से आप अपना उपदेश देती हैं। आप ठीक है बॉलीवुड को जिम्मेदार मानते हैं कि भाई बॉलीवुड जो दिखाता है, जो टीवी में देखते हैं लोग उसको फॉलो कर लेते हैं, गलत? और इसमें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं भाई कोई टीवी देखकर नहीं उसको फॉलो करता, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपकी कथाओं को सुनकर फिर लोगों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए उसका एक मूल कारण ये है। मीनाक्षी जी आ रहा हूं, मीनाक्षी शर्मा आ रहा हूं। जी आवाज आ रही है मेरी? जी रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों को कथा हम सुनाते, लोग कथा सुन रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे। उस पर अमल करें तो लोगों में सुधार आए, उस पर अमल करना चाहिए ना। अब जैसे कथाएं बहुत हो रही है, कथाएं लोग सुनते हैं, सिर्फ अपने अंदर नहीं उतारते, अपने जीवन में नहीं उतारते। इसका मूल कारण ये है। तो ये तो आपका फेलियर है। बॉलीवुड जो दिखाता है उसको वो अपना रहे हैं, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना गला फाड़ फाड़ कर आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि आप नहीं समझा पा रहे हैं समाज को, नहीं दिशा दे पा रहे हैं? आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की आप लोग बहुत सारे संत बात करते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं सुधार पा रहे हैं। देखिए उसका एक मूल कारण ये है कि बुराइयां जल्दी व्यक्ति को घेर लेती हैं और अच्छाइयों को बहुत टाइम लगता है अच्छाइयां उतारने में। व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयां आने में बहुत टाइम लगता है और बुराइयां एक साथ आ जाती हैं। बुराइयां जल्दी व्यक्ति को घेर लेती हैं। चलिए मीनाक्षी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि rather than बॉलीवुड को टारगेट करें, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को टारगेट करके देखें ना, क्योंकि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है। तो इसमें अनुरुद्धाचार्य जी जो है बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट पे एक्शन उठाइए ना कि आप क्यों जो है लिक्कर की या शराब की बिक्री होने दे रहे हैं, आप क्यों सिगरेट बेच रहे हैं। आप अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे बैन कर सकते हैं। जब चीजें होंगी नहीं तो लोग पिएंगे कहाँ
कहाँ से और फूकेंगे कैसे। बट क्योंकि एक बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि इनके पास कुछ काम है नहीं, तो बॉलीवुड पे उंगली उठा देना इनका एक प्रोफेशन बन गया है कि हर चीज को बॉलीवुड पे थोप देना। आप अगर इतने ही समाज सुधारक हैं तो आपको तो पॉलिटिशियन का उठना बैठना, आपके तो बहुत सारे जो है हम फोटोज देखते हैं पॉलिटिशियन के साथ, तो आप उसको बोले ना कि सब चीजें इंडिया में कंप्लीटली बैन कर दे, ताकि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या की जड़ है, वो खत्म हो जाए। चले, ये दिलीप यशवर्धन साहब आपका आखिरी कमेंट। ठीक है, देखिए अच्छी बात उन्होंने उठाई अनिरुद्धाचार्य महाराज ने, ठीक है, वहां लाखों लोगों को संदेश देते हैं, उनकी अपनी राय है, लेकिन विवादों में रहते हैं। लेकिन एक सवाल तो है, शोर बचा, हल्ला होगा, बात होगी, लेकिन सच में कोई कदम नहीं उठाएगा कि बॉलीवुड के लोगों से कितना असर पड़ता है, लोग कैसे उसको उतार लेते हैं अपने समाज में। बस हल्ला हो जाएगा, लेकिन इस समाज सुधारने की बात कोई नहीं करेगा इसके बाद। शर्मा जी, समाज सुधारने की जिम्मेदारी, जो हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, मैं फिर कहूंगा कि हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, और समाज को सुधारने की सबसे पहली जिम्मेदारी कानून के ऊपर है और कानून के एग्जीक्यूटर्स के ऊपर है, जिनको कानून को इफेक्टिवली रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस देश में हर सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे एक कानून है हमारे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन्स एक्ट, ठीक, एक है सिनेमेटोग्राफी एक्ट। सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंतर्गत ही किसी पिक्चर को पर्दे पे दिखाने की परमिशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन देता है। और इनडिसेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर किसी महिला का गलत तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे गलत चित्रण किया जाएगा तो वो गलत माना जाएगा। तो क्या जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है ये महिलाओं का गलत चित्रण नहीं है? क्या ये उस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? और अगर आता है तो उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ना मेरी है, ना आपकी है, ना अनिरुद्धाचार्य जी की है, ना बॉलीवुड वालों की है, ये सरकार की है, सरकार के उस विभाग की है जिसको पर्टिकुलरली ये जिम्मेदारी दी गई है। उस कानून के तहत वो विभाग बनाया गया है और वहां अथॉरिटीज बैठा ली गई हैं कि आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली देखेंगे कि समाज में कोई चीज गलत तरीके से परोसी ना जाए। इस देश का युवा, भारत को युवा देश कहा जाता है। युवाओं की एनर्जी को अगर आप गलत तरीके से चैनलाइज करेंगे, गलत तरफ चैनलाइज करेंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? बिल्कुल, देखिए चर्चा का विषय तो है, लेकिन माना जाता है कि समाज का आईना होती है फिल्म, लेकिन वो फिल्म समाज का आईना है, लेकिन समाज के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जो महाराज अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं। हर पहलू के अगर नजरिए हैं तो वो सब अलग अलग नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर, बस इतना ही। नमस्ते।